कोई नहीं जाना जाएगा। अमिताभ बच्चन को लोग मरने के बाद भूल जाएंगे, ठीक है। ये तो बात है, अमिताभ बच्चन जी अगर ऐसे ही करते रहे तो उनको लोग भूल जाएंगे। लोगों ने उनको इलाहाबाद से हम बहुत वो करते हैं, तब लोग पूछते हैं। हाँ विदेशी आते हैं भाई, ये सब ज़्यादा ये यहाँ महाराष्ट्र से आते हैं लोग। हाँ महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं। हर बार बच्चन जी का घर एक बार देख तो लो। बम्बई में लोग जाते हैं, लाइन लगाते हैं, बारजे पे आके गए हाय हाय कर दिए, काम खत्म। हल्लो हाय किया, काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ भी तो कुछ बनाइए, देख लीजिए यहाँ भविष्य क्या है गली का। तो दोस्तों मैं आज आप लोग को इस अमिताभ बच्चन जी का गली दिखाऊंगा और गली देख के आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस गली का क्या हाल है। देखिए ये अमिताभ बच्चन जी के गली है, यहाँ देखो कचरा फेंका जाता है, ये अमिताभ बच्चन जी का गली है। और यहाँ पर ये पूरा यहाँ से आगे अमिताभ बच्चन जी का घर है। देखिए अमिताभ बच्चन जी का घर दिखाने वाला हूँ आप सभी लोगों को। पिताजी उनके काफ़ी समय तक यहाँ पर रहे हैं और यहाँ पर रह के उन्होंने मधुशाला जैसी कविता, जो कि पूरे विश्व में विख्यात है, उस कविता का भी रचना उन्होंने इसी जगह से किया था। और यहाँ देखिए इस उनके ज़मीन पे आज कोई और रह रहा है और कोई विकास कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और देखिए उनके घर में रेंट पे भी रूम मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये देखिए ये उनके पिताजी के बारे में लिखा हुआ है, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी के बारे में पूरा डिटेल से लिखा है, आप लोग जूम करके देख लीजिएगा। और बाकी आप सभी लोगों से कहूँगा। अच्छा दीदी ये बताइए, जैसे आप कहती हैं कि मेरे पिताजी अमिताभ बच्चन जी के पिताजी के साथ उठना बैठना था। मेरे पिताजी खुद भी कवि थे, उनको भी लिखने का शौक था। वो हमेशा श्री हरिवंश राय बच्चन के साथ लिखना और उनको भी कविताएं लिखना पसंद था, इसलिए उनके साथ उठना बैठना था उनका। और जब अमिताभ बच्चन प्रयागराज में आते थे तो मेरे पिताजी हमेशा उनके पास वहाँ पे खड़े रहते थे उनके साथ। लेकिन आज के डेट में उनका कोई पता नहीं है। अब बहुत दिन हो गए वो प्रयागराज में आए ही नहीं। जब से वो श्री हरिवंश राय बच्चन का कलश लेके आए थे उसके बाद से वो प्रयागराज नहीं आए। तो भी घर नहीं आए थे, सड़क पे नहीं गए। लेकिन अच्छा सुनने में आता है गली में भी नहीं आए थे। गली में नहीं आए थे, ये सड़क पे प्रयागराज में उनकी व्यवस्था, उनके स्वागत के लिए पब्लिक बहुत ही खड़ी, इसलिए घर पे भी नहीं आए थे। रोड से चले गए। गाड़ी अंदर नहीं आई थी, रोड पे जगह नहीं थी, बाउंड्री वाली लोग खड़े थे, पब्लिक उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाए आज तक? अरे बहुत उठाए, कई बार बोलते कई बार हम लोग बोलते हैं कि मतलब इतने पर्यटक आते हैं, यात्री संगम नहाने, वो सोचते हैं आए इतनी दूर तो अमिताभ बच्चन का घर देख लें, पर घर देखने को कुछ है ही नहीं है तो क्या देख के जाएंगे। उनका किराया खराब होता, आते फिर उल्टा सीधा बोल के चले जाते। अच्छा अमिताभ बच्चन जी को बोलते हैं उल्टा सीधा? इतने बड़े महानायक होकर मतलब कुछ नहीं किए। साउथ के लोग बहुत आते हैं देखने के लिए, लेकिन उल्टा सीधा बोल जाते हैं। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि श्री हरिवंश राय बच्चन का नाम हमेशा अमर रहे, उसके लिए वो कुछ करें। अपने पिताजी का कुछ नहीं तो म्यूजियम बनवा दें मधुशाला के नाम से। इससे यहाँ पर रोजगार तो होगा, आप लोग का भी काम बनेगा, है ना? वो बात की बात है, ट्रैफिक की बात नहीं, सिर्फ नाम की बात है। बेटा आप जानते हो? नहीं वो नहीं जानते हैं। तो भैया हमको यहाँ क्या करना चाहिए? पकड़िए। करने की बात यही है ना कि अपनी जन्मभूमि की, अपने पिताजी की जन्मभूमि जो है, हाँ उसको थोड़ा सा एक ऐसा बना रहे कि जब उनका नाम है, उनके पिताजी नाम इतना अमर है तो उस जमीन को भी वो अमर बना के रखे। हाँ। जैसे कि देश विदेश के लोग जो आते हैं उसको वो देखने के लिए सिर्फ नाम से आते हैं, कम से कम वो कुछ दिखे कि हाँ ये अमिताभ बच्चन जी का, ये उनके पिताजी का पुश्तैनी मकान है। ये लोग आते हैं, साउथ के लोग आते हैं, कहाँ के लोग आते हैं, हम लोग पूछते भैया अमिताभ बच्चन जी का मकान कौन सा है, हम लोग बताते भैया वो आगे चले जाइए। जब उस मकान में कुछ हो तब तो वो आते हैं, लौट के बोलते हैं अरे ये मकान है, कुछ नहीं, उल्टा सीधा बोल चले जाते हैं। बताइए क्या चीज़ है वो? क्या कहते हैं? वो है रहते। कितना समय हो गया रह के? वो तो बचपन से। और वो भी है, क्या बोलते हैं आपके अनूप श्रीवास्तव, दो भाई हैं। अनूप कौन जी? अनूप श्रीवास्तव, लाला है ना, ये लाला है। श्रीवास्तव है ना, अमिताभ बच्चन।
तो देखिए मैं आज इस वक्त खड़ा हूँ अमिताभ बच्चन जी के जन्म स्थान पे, और मेरे पीछे जो घर देख रहे हो ना, ये है अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का पैतृक जमीन, जहाँ पर अमिताभ बच्चन जी पैदा हुए थे। और ये देखिए ऊपर दरवाज़ा तो खुला नहीं, उनके रिलेटिव हैं, लेकिन ऊपर से बोल दिए कि भाई हाँ हम नहीं आएंगे वीडियो में, हम वीडियो में नहीं आते हैं, आपको वीडियो बनाना है बना लीजिए, बाकी हम वीडियो में नहीं आते हैं। तो गाइस देखिए इतने बड़े सुपरस्टार, इतने बड़े कहते हैं ना कि शहंशाहों के शहंशाह, और खैर मेरे गांव के दादा, लेकिन उनका जन्म स्थान ये है, और जन्म स्थान वो अपने रिलेटिव को दे दिए हैं, मतलब वही लोग रहते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ, पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। ये देखिए उनके रिलेटिव के बोर्ड लगा है, श्रीवास्तव हैं, हमारे सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी श्रीवास्तव हैं। और यहाँ देखो श्रीवास्तव फैमिली उनकी रह भी रही है कोई। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग से हमने बात भी किया, तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग और भी आ रहे हैं। ये 2 मिनट देंगे सर, 2 मिनट देंगे क्या? आप यहीं रहते हैं सर, आपका तो 2 मिनट देंगे? देखिए गाइस हमारे साथ एक भैया जुड़े हैं, भैया यहीं पर ही रहते हैं जी। तो आप उन्हीं के गांव से, घर से हैं, मतलब उनके घर में अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं? हाँ ये उन्हीं के जमीन में? नहीं, ये कुसुम कुंज जी का। आप भी श्रीवास्तव हैं? अच्छा आप रेंट से रहते लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी, उनको यहाँ कुछ करना चाहिए कि नहीं? भाई बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा नाम है जी। भैया मैं भी उन्हीं के गांव से हूँ, मेरे दादा लगते हैं वो, मैं बाबू पट्टी से हूँ, कायस पट्टी से। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो यार, 82-83 साल के हो गए हैं, गांव में लोग उनको भला बुरा कहते हैं। मेरे गांव में कभी आए तो हैं नहीं, तो गांव में क्या है ना, बहुत लोग भला बुरा कहते हैं, अरे अमिताभ बच्चन काहे के बड़ा आदमी, गांव तो कभी आया ही नहीं। उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, चाहे अपने गांव में हो या यहाँ पे। गांव के लोग उनका आज देख के पड़े हैं कि हमारे गांव का सुपरस्टार कब गांव आएगा। उनका परिवार, कुछ परिवार गांव में भी रहता है, बाबू पट्टी में जी, गरीबी स्तर में जी रहा है, देखने के लिए तरस रहा हूँ। तो उनको वहाँ पहुँचना चाहिए, अगर वो इस मीडिया के माध्यम से अगर उसको अवगत हो रहे हैं तो उनको वहाँ जाना चाहिए। अच्छा आपको कैसा लगता है, आप उन्हीं के घर में रहते हो, प्राउड फील होता है? भैया देखिए ये डॉक्टर साहब उन्हीं के घर में, अमिताभ बच्चन जी के ही घर में रेंट पे रहते हैं। रेंट तो काफ़ी ज़्यादा होगा जी। हाँ 4,000 रुपये। 4,000 रुपये अगर आपको रहना है अमिताभ बच्चन जी के घर में, तो 4,000 रुपये रेंट है ना। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे साथ कुछ देर के लिए जुड़े। मैं ये चाहता हूँ कि वो गांव आ जाए, कुछ ना कुछ कर जाए जी। उनके पिताजी का पुस्तकालय है वहाँ हमारे गांव में, उनको और इम्प्रूवमेंट वहाँ पे करना चाहिए, जो कि ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, उनको वहाँ अपने गांव में डेवलपमेंट करनी चाहिए। और पता है हमारे गांव में वो जो पुस्तकालय उन्होंने बनवाया पिताजी की याद में, उसमें लोग जुआ खेलते हैं। ये बहुत निंदनीय काम है, देखा जाए। उनको अगर गांव वालों के माध्यम से किसी को थाने पर उनको अवगत कराना चाहिए, जो कि गांव वालों की नज़र में, समाज की नज़र में गंदा मैसेज है। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वहाँ उनका पिताजी का गांव तो है ही है वो जी, दुनिया भर के यूट्यूबर वहाँ जाते हैं। ये देखो अमिताभ बच्चन जी का गांव है, उनके पिताजी की ज़मीन है, खंडर बनी पड़ी है जी, तो इमेज उनकी ख़राब हो रही कि नहीं हो रही? जी बिल्कुल ख़राब हो रही है। वही संघर्ष आपने बहुत किया है, और उसको आपने जो संघर्ष को उसको लास्ट तक ध्यान देना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। कुछ कर जाओगे तो बना रहेगा, आपका नाम बना रहेगा। और गांव वालों के लिए कुछ ऐसा कर जाइए, गांव में जो आपने पुस्तकालय बनवाया है उसको एक बचत संग्रहालय में कन्वर्ट करिए, ताकि वहाँ भी रोज़गार आए, वहाँ भी टूरिज़्म हब बने। जैसे आनंद भवन में नेहरू जी का घर देखने जाते हैं ना लोग, 50 रुपये टिकट रख के, ऐसे आपका भी घर देखने लोग जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे।
आप वहाँ इम्प्रूवमेंट करिए बिल्कुल। चलिए हमारे साथ थोड़ी देर के लिए जुड़े डॉक्टर साहब, और जो कि अमिताभ बच्चन जी के ही घर में रहते हैं। ये देखिए अमिताभ बच्चन जी का घर है और वो पूरा बना हुआ है देखिए। और अंदर जो उनके रिलेटिव रहते हैं वो सीधा कह दिए कि भैया हम मीडिया में नहीं आते हैं, तो हम वीडियो के सामने नहीं आएंगे। बाकी आपको जितना वीडियो बनाना है बना लो। तो इन्हीं के घर में एक रेंट पे रहते हैं डॉक्टर साहब। उन्होंने अच्छी तरीके से बताया कि भाई उन्हें कुछ करना चाहिए।